नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवास में पारंपरिक तरीके से मनाया गया छठ पर्व। छठी मैया को समर्पित छठ पर्व पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। छठ पर्व की पूजा का विशेष महत्व। भोपाल में IIHM करा रहा फूड फेस्टिवल का आयोजन। हेलोवीन थीम पर बेस्ड है फेस्ट। शेफ बनने के साथ ही प्रबंधन के गुण सीख रहे स्टूडेंट्स। खातेगांव में दिखा चने चोरी का मामला। व्यापारी ने लगाई 2 क्विंटल चने की चपत। किसान की शिकायत से व्यापारी पर हुई कार्रवाई। हाल ही में इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले सैफीनगर रेलवे स्टेशन पर फरियादी अनस अली और उनके साथियों के साथ 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद फरियादी ने पुलिस को शिकायत की थी, जिस पर जांच पड़ताल भी शुरू हुई थी। अब इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी भानु खटीक, अभिषेक और सागर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। दीपावली के एक दिन पूर्व 3 तारीख को सैफीनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर फरियादी अनस अली और उनके साथियों के साथ 3 बदमाशों ने लूटपाट की घटना घटित की थी। इस संबंध में विवेचना के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई थी। पास में ही हरिजन कॉलोनी में रहने वाले सागर, भानु खटीक और अभिषेक सिरसिया द्वारा ये घटना की गई थी, जिसमें तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोबाइल जो लूटे गए थे उन मोबाइलों को जब्त कर लिया गया है। देवास में सिंचित कृषि भूमि को तालाब मानकर खुदाई करने की अनुमति देने का मामला सामने आया है। यहां सम्राटपुरी कॉलोनी में रहने वाले हरिशंकर नागर ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए जन सुनवाई में आवाज उठाई है। शिकायतकर्ता हरिशंकर की माने तो खनिज विभाग ने विवादित सिंचित कृषि भूमि को बिना जांच पड़ताल के तालाब मान लिया है और खुदाई की अनुमति दे दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस भूमि का केस कोर्ट में चल रहा है, उस भूमि की खुदाई की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद हमारे जिला संवाददाता धीरज सेन ने खनिज अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान से भी बात करना चाही, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और बाइट नहीं दी। ऐसे में अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। हमारी एक ज़मीन थी ग्राम रूपा खेड़ी में, उसको किरण जादव को बेच दिया था। किरण पति बलवंत सिंह जादव उनको, इंदौर वाले को, नंदा नगर में रहता है। तो उसने 6,26,000 का चेक दिया था और बाकी रुपए का आश्वासन दिया था कि बाकी रुपए दे दूंगा, परंतु वो चेक भी विक्रय पत्र करा लिया था उसने। विक्रय पत्र कराने के ना तो रुपए दिए, ना वो चेक दिया था, वो भी बाउंस हो गया। तो इसके खिलाफ मैंने न्यायालय में वर्ष 2011 में एक दावा लगा दिया था। तो वो दावा चलते चलते वर्ष 2018 में माननीय न्यायाधीश महोदय श्री गंगाचरण दुबे साहब ने आपसी राजीनामा करा दिया था। आपसी राजीनामे में उसने 35 लाख की जगह 15 लाख का चेक दिया मेरे को, और चेक में ये उसमें समझौता में ये शर्त थी कि अगर चेक बाउंस होता है तो आपका केस वापस पुनः स्थापित हो जाएगा, और ये जो पति पत्नी दोनों बलवंत सिंह जादव और श्रीमती किरण जादव, इन पे धोखाधड़ी का मुकदमा कायम करा सकते हैं। तो मैंने जब मेरी बैंक में ये चेक लगाया तो वो चेक रिजेक्ट हो गया। इसकी शिकायत मैंने माननीय न्यायालय में की CJM साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने 417, 420, 423 में मुकदमा कायम कर दिया। और एक प्रकरण, रिव्यू प्रकरण, माननीय सेकंड एडी साहब के यहाँ अभी विचाराधीन है, उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। 29/11/2021 तारीख लगी है। बीते दिन सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित छठ पर्व देवास शहर में पारंपरिक तरीके से मनाया गया। अब लगभग सभी राज्यों में लोग यह पूजा करने लगे हैं। सूर्य उपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से मनाए जाने छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाए खाए के साथ हुई।
मंगलवार को व्रत धारण करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया। बुधवार की शाम को मीठा तालाब पर सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हुए पृथ्वी पर जीवन के देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया गया। यह पूजा सुख समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। वहीं संतान प्राप्ति का भी इस पूजा में विशेष महत्व है, जिसके चलते यह पूजा की जाती है। छठ पूजा परिवार के सुख और संपत्ति के लिए की जाती है। ये पूजा पूरे 36 घंटे की रहती है। इसमें हम सूर्यास्त की पूजा करते हैं और अगले दिन सूर्योदय की पूजा करते हैं। इसमें जो व्रत रखते हैं वो पूरा निराजल रहते हैं 36 घंटे के लिए। इन दिनों इंदौर की बांक पंचायत में आयुष्मान कार्ड सहित पैन कार्ड, समग्र आईडी और वैक्सीनेशन के लिए कैंप चल रहा है। बता दें, इस कैंप का आयोजन समाजसेवी शादाब पटेल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रहवासियों की मदद के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया गया है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जनता इस बार बदलाव के मूड में है और खैर नए नए नेता और सभी लोग जो पिछले कहीं 20-20, 22-22 सालों से कुंभकर्णी नींद जो सो रहे थे, अब जनता के बीच आ रहे हैं। जिन शासकीय योजनाओं का पैसा अभी तक स्वीकृत हो चुका है गवर्नमेंट से, वो जनता के बीच अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया प्रोपोगंडा जनता के बीच चलाया जा रहा है कि हम ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे भैया, जो पिछले नाली और स्कूल बाउंड्री वगैरह के जितने भी पैसे जो पास हो चुके हैं, जिनको निकाल भी लिए गए हैं, वो पैसे का तो विधिवत पहले से जहाँ लगाना उसको लगा दें, उसके बाद ये सारी जनता को बरगलाने की बातें करें। दरअसल क्या है, केंद्र शासन, राज्य शासन द्वारा योजना है जो जनहितैषी है, बहुत सारी योजना है, पर क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना और उनकी इन चीज़ों में बन जाना बराबर, उन चीज़ों को व्यवस्था उसका लाभ ले ले, इसके लिए शादाब भाई ने जो प्रयास किया है वो बहुत सराहनीय है। क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड ये सब बन जाएंगे, तो जो केंद्र ने योजनाएं दी है आम जनता के लिए, तो क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का नाम देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में शुमार है। इस संस्थान में स्टूडेंट्स को एक अच्छा शेफ बनने के साथ ही प्रबंधन के गुण भी सिखाए जाते हैं। इन दिनों इंस्टीट्यूट में फूड फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। इसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के तौर पर हेलोवीन थीम लंच आयोजित कर रहे हैं। इस हेलोवीन थीम को ध्यान में रखते हुए डेकोरेशन सहित डिश और ड्रिंक अरेंज की गई है। आज किस थीम पार्टी का आयोजन किया आप लोगों ने? सर, ये हमारे प्रैक्टिकल का एक पार्ट है जिसमें हम हेलोवीन थीम लिया है हमने, और ये हमारे 25 का ग्रुप है जिन लोगों ने मिलके मेरे को और साक्षी को मैनेजर चुना है वोटिंग के थ्रू। तो हमने हेलोवीन थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा थीमेटिक लंच पार्टी। सर एक्चुअली ये हमारे एक प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। वी आर इन द 5th सेमेस्टर, तो हमारे प्रैक्टिकल का ये पार्ट होता है। हमें एक दिन प्रायर पता चला था कि हमारी थीम क्या है। वी ऑल एज अ टीम डिसाइडेड कि हम क्या थीम लेने वाले हैं, एंड वी चूज़ द हेलोवीन थीम एज हेलोवीन अभी 31 अक्टूबर को ही गया है। सो वी हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। वी टुक द आइडियाज़ फ्रॉम इंटरनेट एंड हम पूरी टीम को हमने एलोकेट किया। खातेगांव की कृषि उपज मंडी से चने चोरी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यस ट्रेडिंग ने 2 क्विंटल चने की चोरी की है। किसान जीवन सिंह की माने तो चने की फसल बेचने के लिए वे मंडी पहुंचे थे, जहां व्यापारी ने उनके साथ 2 क्विंटल चने की चोरी की है। किसान ने इसकी शिकायत मंडी सचिव ओपी खेड़े से भी की थी, जिस पर सचिव ओपी ने व्यापारी का क्रय विक्रय बंद कर स्पष्टीकरण मांगा है। हमारे पास जीवन पटेल नाम के कृषक हैं बेड़ गांव के। उन्होंने हमें शिकायत की कि सर मेरे यहाँ जो है वज़न कम, तोल में मुझे ऐसा लग रहा है कि तोल में कम वज़न आया है, मैं घर से ज़्यादा तोल के लाया था। ये फर्म थी यस ट्रेडिंग हमारे खातेगांव मंडी की। वहाँ पर तत्काल मौके पे मैं स्वयं मेरे टीम के साथ पहुँचा। वहाँ पर जितना भी आज का तोल हुआ था उस तोल की जो है हमने फिर से तुलाई कराई और प्रथम दृष्टया वहाँ पर हमको 1 क्विंटल 14 किलो के आसपास अधिक तोलना पाया गया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ दस्तावेजों में हेर फेर करके वो उन्होंने बचने की कोशिश की है। हम इसमें व्यापारी और उनके भाई की भूमिका की जांच कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय कमल पटेल साहब के सख्त निर्देश कार्रवाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं कि ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, आवश्यकता जहां पड़े वहां FIR की कार्रवाई करें।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।